हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही वजल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही व कहरा जमीअल ख़ल्क़ बिक़ुद्रतिही व बुरहानिही व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्म व हुवा फ़ी मकानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारियल मस्मूकात दाहियल मदहूवात जब्बारिल अर्ज़ीना वस्समावात वलश्तबहत अलैहिल खफ़ियात वलम यख़फ़ अलैहिल मकनूनात कुद्दूसुन सुब्बूह रब्बुल मलाइकति वर्रूह रब्बुल जिन्नति वन्नास। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतहिय्यिल मुत्तलबी अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मज़लूमीन मुतहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ला सियमा अला इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल मुअमिनीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजा व सहलल्लाहु तआला मख़रजा वल्लअनतु दाइमतुल अज़लिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ा यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर। मिलके अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अज़मत बढ़ाई और किबरियाई का ऐलान फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मिलके नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलवात हदिया करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम सादात उज़्ज़ाम बुज़ुर्गान दीन मोमिनीन किराम और बिलखुसूस मेरे नौजवान दोस्तों, इस मुतबर्रिक मजलिस अज़ा के लिए सरनामा कलाम में सूरह मुबारका माइदा क़ुरआन मजीद का 5वां सूरा है और इस सूरा की 54 नंबर आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया जी।
खसूसी तवज्जुहात का तलबगार हूँ। इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, ए मोमिनो। तवज्जो कीजिएगा मेरे बच्चे, नौजवान दोस्त, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से अगर कोई भी मेरे दीन से मुर्तद होना चाहता है तो बेशक हो जाए। जिन्हें अल्लाह ने ज़ुबान अता की है, जो मेरा साथ दे सकते हो साथ ज़रूर देना। मेरे बच्चे, नौजवान दोस्त तशरीफ़ फरमाएँ। आयत के तर्जुमे पे तवज्जो फरमाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कोई भी मेरे दीन से मुर्तद होना चाहता है तो बेशक हो जाए। खुदा कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है। तवज्जो चाहिए। खुदा फरमा रहा है कि तुम में से अगर कोई मुर्तद होना चाहता है तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। सर उठाना भाईजान। ये कुरान मजीद वही इलाही है, ये किताबुल्लाह है, ये मफरूज़ों की किताब नहीं है। मेरा साथ दीजिएगा भाई। आगा जी शबर भाई, कुरान फर्जी बातों पर गुफ्तगू नहीं करता। कुरान हकाइक की किताब है, इसका हर्फ हर्फ मुअजिज़ा है और हर्फ हर्फ हकीकत पर मबनी है। खुदा जो ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम में से कोई मुर्तद होना चाहता है तो हो जाए, भाई कोई तो मुर्तद हुआ होगा। मेरे सामने बैठे, मौला जिंदगी दे, मौला सलामत रखे आपको। अपने जहनों को जरा मेरे साथ मुत्तसिर रखिएगा। कोई तो मुर्तद हुआ होगा जो खुदा इरशाद फरमा रहा है कि अगर कोई मुर्तद होना चाहता है तो हो जाए। खुदा कहता है मुझे परवाह नहीं है। खुदा की कसम, पाकिस्तान के हालात और ये मिंबर मुझे इजाजत नहीं देता, वरना मैं उनके नाम बताता कौन कौन मुर्तद हुआ। तवज्जो है या नहीं है मेहदी भाई? तवज्जो है या नहीं है? मैं विल्दियतों समेत उनके नाम जानता कि कौन कौन मुर्तद हुआ। बहुत सारी मजलिस में मेरे बच्चे, मेरे नौजवान दोस्त शायद इस जुमले की अहमियत को नहीं समझे। साथ दीजिएगा, मुर्तद का माना क्या है, मुर्तद कहते किसे? तवज्जो कीजिएगा भाई। एक होता है काफिर, एक होता है मुर्तद, ये दोनों एक नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। लफ्ज़ अलग हैं, इसका मतलब यह कि इन लफ्ज़ों के मसादीक भी अलग हैं। ऐसा है यानी काफिर को मुर्तद नहीं कहा जा सकता, मुर्तद को काफिर नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ने कुरान में काफिरों पर अलग गुफ्तगू की है, मुर्तदों पर अलग गुफ्तगू की है। मजमा मेरा साथ नहीं दे रहा, जागे मौला जिंदगी दे। यानी अल्लाह ने काफिरों पर गुफ्तगू अलग की है, मुर्तदीन पर अल्लाह ने गुफ्तगू अलग की है। इस आयत में, सूरह माइदा की 54 नंबर आयत में अल्लाह ने काफिरों की बात नहीं की। अल्लाह ने कहा मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कोई भी मेरे दीन से मुर्तद होना चाहता, काफिर नहीं, मुर्तद होना चाहता है
तो वो हो जाए। सर उठाइएगा भाई। काफिर वो होता है कि जो दायरे इस्लाम में दाखिल ही ना हो। जो मेरा साथ दे सकते हो साथ दें, जो नहीं दे सकते उनकी मजबूरी है। काफिर उसे कहते हैं कि जो कलमा पढ़कर मुसलमान ही ना हो, जो दायरे इस्लाम में भट्ट साहब दाखिल ही ना हो, उसे कहा जाता है काफिर। लेकिन मुर्तद काफिर को नहीं कहते। मुर्तद कहते जो इस्लाम में दाखिल होने के बाद फिर निकल जाए। मैं शायद समझा पाया या नहीं? जियो बेटा, तवज्जो है या नहीं है? यानी जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो और मुसलमान होने के बाद कोई ऐसा फेल अंजाम दे कि खुदा कहे तू इस्लाम से निकल गया। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं तारीख में। तवज्जो है या नहीं है? मैं उनके किबला नाम जानता हूं, लेकिन मिंबर मुझे इजाजत नहीं देता। आप पहचान लेंगे। मैं यरतद्द मिनकुम अन दीनिही, खुदा कहता है तुम में से कोई भी दीन से मुर्तद होना चाहता है हो जाए, मुझे परवाह नहीं। अब सर उठाइएगा। परवरदिगार तुझे क्यों परवाह नहीं? तू नबियों को भेजा, आपने नबियों को भेजा, अंबिया को भेजा, रसूलुल्लाह को भेजा दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कि लोग हल्का बगोशे इस्लाम हो जाए। और अगर इस्लाम में दाखिल होकर निकल रहे हैं तो फिर परवरदिगार तुझे परवाह क्यों नहीं है? सर उठाइएगा। खुदा ने कहा मुझे इसलिए परवाह नहीं है, बुजुर्गान की खसूसी तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए परवाह नहीं है। फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, मैंने अपने दीन की हिफाजत के लिए एक कौम को रखा हो। ये हमारी कौम के बच्चों के जज्बात आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। बड़े 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 नारे नहीं लगा रहे, छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं। ये माओं की तरबियत का असर है। मैं एक जुमला कह दूं, बड़ा वायरल हुआ जुमला, मैं हदिया करके आगे बढ़ देता हूं। ये मुअज्जा है मजालिस हुसैन का। ये मजलिस हुसैन का मुअज्जा है कि मौला हुसैन के छोटे छोटे बच्चों से यजीद के बुढ़े जलील हो रहे हैं। भाई सारे बोला भाईजान, तवज्जो है? मौला सलामत रखे आपको। याद रखिएगा मेरा ये जुमला, ये बच्चे जरूर याद रखेंगे। मैं यरतद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कोई दीन से मुर्तद होना चाहता हो जाए। फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह एक कौम लेकर आएगा। एक कौम है जो मेरे दीन की हिफाजत कर रही है। सर उठाइएगा। परवरदिगार वो कौन सी कौम है जो दीन की मुहाफिज है, जो दीन की हिफाजत कर रही है? सर ना हिलाइएगा भाईजान, मेरा साथ दीजिएगा। परवरदिगार उस कौम का नाम क्या है? खुदा कहता है खबरदार, नाम नहीं, अलामत बताऊंगा, निशानी बताऊंगा, और फिर तुम तारीख में तलाश करना कि वो कौम कौन सी है। परवरदिगार उस कौम की क्या अलामत है, क्या निशानी है जो दीन की हिफाजत कर रही है? अल्लाह ने बड़ी, खुदा की कसम, लतीफ भाईजान निशानी बताई है। मैं निशानी बताऊंगा, आपके चेहरे खिल जाएंगे। खुदा ने कहा फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो कौम जो दीन की हिफाजत कर रही है उसकी निशानी ये है कि वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है। जी आप सलामत रहे भाईजान। तवज्जो है या नहीं है?
फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह एक कौम लेकर आएगा जो मेरे दीन की हिफाजत करेगी। और उस कौम की निशानी क्या है? भाईजान बेटा तवज्जो कीजिएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो कौम भाईजान अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी और अल्लाह भी उस कौम से मोहब्बत रखता होगा। अब आलम इस्लाम के मुसलमानों का ये फरीज़ा नहीं बनता कि जब खुदा ने कहा ये कौम है और उस कौम की निशानी ये है कि जो अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है, हक नहीं बनता कि वो तलाश करें कि ये कौन सी कौम है। आप सर ना हिलाइएगा, मेरा साथ दीजिएगा, ये कौन सी कौम है जो दीन की मुहाफिज है और खुदा कहता है उसकी निशानी ये है युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है। नहीं फरीजा बनता हर कलमा गो का कि वो तलाश करे वो कौन सी कौम है जो दीन की मुहाफिज है, जो दीन की हिफाजत कर रही है। नामों को तलाश ना करना, सिफत को तलाश करना, नाम ना ढूंढना, अलामतों को तलाश करना। जिस में ये अलामत होगी वही दीन की मुहाफिज होगी। और उस कौम की निशानी अलामत ये है कि वो अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह भी उस कौम से मोहब्बत रखता है। भाई ये मोहब्बत यक तरफा नहीं है, वरना कहीं रायविंड ना चले जाना। नहीं है मजमा मेरे साथ भाई, बड़े बड़े मोहब्बत इलाही के दावेदार है ना। खुदा ने कहा वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह भी उस कौम से मोहब्बत रखता है। मैंने अपना फरीजा समझा और फिर मैंने तारीख इस्लाम में उस कौम को तलाश करना शुरू किया। ये कौन सी कौम है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत रखता है और अल्लाह भी उस कौम से मोहब्बत रखता है। भाई तलाश करते करते मैं खैबर में पहुंच गया। आपके चेहरे खिल गए, सलामती हो, सलामती हो। तवज्जो है या नहीं है? तलाश करते करते मैं मैदाने खैबर में पहुंच गया और खैबर में पहुंचकर भी मुझे 39 दिन इंतजार करना पड़ा। 39वें दिन नबी ने इस कौम का तारुफ इन लफ्जों में किया कराया, फरमाया ला उतयन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलो व युहिब्बुहुल्लाह व रसूल। हैदर सारे बोलना जी, आप सलामत रहे। तवज्जो है या नहीं? भाईजान इस कौम की तलाश में मैं मैदान खैबर में पहुंचा और खैबर में पहुंचकर भी मुझे 39 दिन इंतजार करना पड़ा। 39वें दिन नबी मुकर्रम ने फरमाया ला उतयन्ना रायता गदन रजुलन, नबी ने फरमाया कल अलम मर्द को दिया जाए। बोलो जो अलम उठाते हो भाई, आज भी अलम उठाएंगे, मेरा साथ दीजिएगा। फरमाया ला उतयन्ना रायता गदन रजुलन, कल अलम रजुल को दिया जाए, मर्द को दिया जाएगा। और फिर मर्द की नबी ने सिफत और तारीफ बयान की कि नबी की निगाह में रजुल मर्द किसे कहते हैं? कर्रारन। बोले बोले जिन्हें अल्लाह ने जुबान अता की है। कर्रारन, बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला। गैर फर्रारिन, वो गैर फर्रार होगा। भाई गैर फर्रार का मतलब क्या होता है? नबी ने कहा गैर फर्रार होगा। क्या मतलब? यानी फर्रारियों का गैर होगा। यानी कि आसान करूं बच्चों के लिए, यानी मैदाने जंग से फरार करने वाला नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो फरार कर जाए वो नबी की निगाह में मर्द नहीं है। नहीं है मजमा मेरे साथ भाई।
जो फर्रार कर जाए वो नबी की निगाह में मर्द नहीं है। शायद हमारे बच्चे फर्रार को ना समझते हों, इसलिए आजकल के दौर में तो फर्रार का शरीफाना तर्जमा ये किया गया है कि जो तशरीफ ले जाने वाला नहीं होगा। पता नहीं आप समझे या नहीं समझे। तवज्जो है भाईजान या नहीं? गैर फर्रार का क्या मतलब है? जो भागने वाला नहीं होगा। अगर मैं यहाँ अली अली चौक की इस बारगाह में ना पढ़ रहा होता, यहाँ से मैं बात को आगे बढ़ाता, साहिबान मारिफत साहिबान दिक्कत तशरीफ़ फरमाया, एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। माशाल्लाह कसीर तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, 5, 7, 8 लोग मेरे इस जुमले को समझेंगे और उन्हीं के लिए मैं जुमला कह रहा हूँ। अगर सारे समझे तो आपका मुझ पर एहसान होगा। जुमला इतना कीमती और वजनी है, अगर आपने तवज्जो फरमा ली। मैं कहता हूँ कि यकम मुहर्रम से लेकर आज 5 सफ़र है, तकरीबन आपको 35 दिन हो गए, आपकी थकावट दूर हो जाएगी अगर आपने तवज्जो फरमाई। नबी ने क्या कहा? कल अलम रजुल को दो लउतयन्ना रायता गदन रजुलन। ठीक है, कल अलम रजुल को दो। और फिर नबी ने रजुल की तारीफ की, रजुल की, कि रजुल किसे कहते? कर्रारन। कर्रार कहते बढ़ बढ़कर हमला करने वाला। गैर फर्रारन यानी भागने वाला नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमला ना करे और मैदान जंग से भाग जाए वो रजुल नहीं होता। सादे सादे जो मेरा दे सकते हो, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। रजुल की क्या तारीफ है? रजुल की, रजुल की भाईजान क्या तारीफ है? कर्रार, गैरे, बोले सारे, फर्रार यानी बढ़ बढ़कर हमला करने वाला रजुल है। और जो तशरीफ ना ले जाए मैदान जंग से, भागे ना यानी फर्रार न करे, वो है रजुल। जो फर्रार कर जाए वो रजुल नहीं। ठीक हो गया। अब जिस जुमले का वादा किया, कुरान मजीद में भाईजान कम से कम 2 मकामात पर ये आयत मौजूद है और एक ही तरह के अल्फाज से मौजूद है। लेकिन मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ ये सूरह अंबिया से पढ़ रहा हूँ, अंबिया से। खुदा फरमाता है, सर उठाइएगा, खुदा फरमाता है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन। बस यही आयत आगे भी है, आयत आगे भी है, लेकिन इतने से ही मेरा मसला हल हो जाएगा। चले मैं आयत पढ़ देता हूँ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ये पूरी आयत है और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ कुरान मजीद की दूसरी सूरत में भी ये आयत सूरह यूसुफ में भी मौजूद है। सर उठाइएगा। खुदा ने कहा कि ए मेरा हबीब, मैंने अब तर्जमा करना है और आपके चेहरों की जियारत करनी है। हम जिसे भी नबी बनाते हैं, नबी वो रजुल होता। जो समझ रहे हो मेरा साथ देना, जो समझ रहे हो मेरा साथ देना भाई। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन। ए मेरा हबीब, हमने तुमसे पहले, मैं लफ्जी तर्जुमा करो, ए मेरा हबीब तुमसे पहले हमने जितने नबी भेजे वो सब के सब रजुल थे। रजुल की जमा है रिजाल, ऐसे ही बोले, रजुल की जमा है रिजाल। खुदा कहता है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन। ए हबीब तुमसे पहले जितने भी आए, यानी जितने भी मैंने नबी भेजे वो कौन थे? रजुल। और नबी ने रजुल की क्या तारीफ की? बोले, नबी ने खैबर में रजुल की क्या तारीफ की? कर्रार, हमला करने वाला और भागने वाला नहीं हो। जो भाग जाए वो नबी की निगाह में रजुल नहीं है। अब जरा सर उठाइएगा जी, वाल्टन में आप दी तारीखी जुमला कहने जा रहा है और सर उठाइएगा। आपके चेहरे मेरे सामने, कौन किस अंदाज से समझेगा आपके चेहरे मुझे बताएंगे। यानी कि नबी ने रजुल की तारीफ की। रजुल कहते हैं कर्रार को, गैर फर्रार को। जो भाग जाए वो रजुल नहीं है। और अल्लाह ने कुरान में नबी होने की
जितनी भी शराइत हैं जिनका तज़किरा किया नबी होने का, उनमें से एक शर्त है रजुल होना। जो रजुल ना हो वो कभी भी नबी नहीं हो सकता। जब हो ही नहीं सकता तो फिर नबी किसी ऐसे के लिए कैसे कह सकते हैं अगर मेरे बाद नबी होता। भाई सलाम से भाईजान। बात पहुंची या नहीं पहुंची? बात पहुंची, मौला जिंदगी दे। जिनकी तारीफ पे निगाह थी उन्होंने लुत्फ लिया है इस बात का, है या नहीं है? यानी नबी खुद रजुल की तारीफ कर रहे हैं। रजुल कहते हैं गैर फर्रार को। और भाई जो किसी जंग में टिका ही ना हो, मैंने बहुत कुछ कहा है, मैंने बहुत कुछ कहा है, तवज्जो है या नहीं है? भाई फर्क है ना, फर्क है। साहबी कहते हैं सोहबत में बैठने वाले को, तो जो सोहबत से ही निकल जाए, नहीं है मजमा मेरे साथ? भाई जो पास बैठे ही ना, मुश्किल में नबी को छोड़ के चला जाए, तवज्जो है या नहीं है? बच्चे ने 4 मिसरे पढ़े, हदिया करूं, मेरा साथ देंगे? आप घबरा गए, नहीं घबराए, अभी पता चल जाता है। भाईजान शायर कहता है अस्हाब पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान। अगर आप भी कुर्बान है तो मेरा साथ दे। भाई सर नहीं हिलाना, मेरा साथ देना। अस्हाब, भाईजान तवज्जो, अस्हाब पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान। मैं वार दूं सब कुछ कहीं मिल जाए जो सलमान। बोले जिंदे अल्लाह ने जुबान अदा की है। भाईजान बुजुर्गो सारे बोलना हैदरी, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अस्हाब, भाईजान आप बैठे या नहीं बैठे? अस्हाब पैगंबर पे, बच्चे की हौसला अफजाई कर देते आप, मैं इसलिए खामोश हो गया। तवज्जो कीजिएगा। अस्हाब पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान। मैं वार दूं सब कुछ कहीं मिल जाए जो सलमान। बूजर हो हुज़ैफा हो कि मिकदाद मेरी जान। जो सारे हिला रहे हो भाई, आप तक नहीं पैगाम पहुंच रहा। बूजर हो हुज़ैफा हो कि मिकदाद मेरी जान। बूजर हो हुज़ैफा हो कि मिकदाद मेरी जान। हम ऐसे सहाबा पे फकत रखते हैं ईमान। अगले 2 मिसरों पे तवज्जो करनी है जी, अगले 2 मिसरों पे तवज्जो करनी है। भाईजान तवज्जो कीजिएगा। अस्हाब पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान। मैं वार दूं सब कुछ कहीं मिल जाए जो सलमान। बूजर हो हुज़ैफा हो कि मिकदाद मेरी जान। हम ऐसे सहाबा पे फकत रखते हैं ईमान। कैसे सहाबा पर कि जो बुग़्ज़ अली में कभी जागा भी नहीं हो और जंग के मैदान से कभी सुभान अल्लाह। हमसे कहीं ना पूछ लें, हाथ बुलंद कर दें सारे।
नाराए हैदरी। जी आप सलामत रहे। तवज्जो है, मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है, तवज्जो है या नहीं? नबी होने की जितनी भी शराइत, उनमें से एक शर्त है रजुल होना। और नबी ने खैबर में रजुल की तारीफ की जो गैर फर्रार हो और जो किसी जंग में न टिका हो। हाय हाय, तवज्जो है, सलामती हो जी। बाकी तो आपने समझना है ना। तवज्जो है, मौला सलामत रखे जी, मौला जिंदगी दे, मेरा साथ दीजिएगा। कहा कि कल अलम मर्द को दूंगा, रजुल को दूंगा, कर्रार होगा। बेटा तवज्जो है, गैर फर्रार होगा और उसकी निशानी ये होगी युहिब्बुल्लाहु व रसूल। बात ये है ना, दीन के मुहाफिज कौन है? बात वही है, उसी कुरान के आयत के जुमले पे, लफ्ज पे टिकी हुई कि खुदा कहता है फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अल्लाह एक कौम को लाएगा और उस कौम की निशानी ये है, जो दीन की हिफाजत करेगी, वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है। और अल्लाह यानी ये दो तरफा मोहब्बत है, एक तरफा मोहब्बत नहीं है। वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है। और नबी ने खैबर में उस कौम का तारुफ करवाया। फरमाया कल अलम रजुल को दूंगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखने वाला होगा और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत रखने वाला। सर उठाना। नबी ने खैबरियों में 39वें दिन ये कह तो दिया, लेकिन उसके बाद जितने भी लश्कर रसूल में खैबरी थे, किसी को नींद नहीं आई। रसूलुल्लाह के दौर में खैबरियों ने, असहाब ने पहली शब बेदारी की और खैमों में जाते थे, नींद नहीं आती थी। वही अलम जो खैबर में बुलंद था, खैमा रसूल में, वही निगाहों में घूम रहा था कि नबी ने कल कहा है अलम मर्द को दिया जाएगा। तवज्जो है या नहीं? और जागते रहे। यहाँ कुछ उलमा कहते कि असहाब पैगंबर सारी रात खैबर में अलम में करवटें बदलते रहे। जो लफ्जों के कदरदान है, मौला जिंदगी दे, मौला सलाम। अलम में करवटें बदलते रहे। लेकिन मैं ये समझता हूं, चूंकि नबी ने कहा था कि कल अलम मर्द को दिया जाएगा, तो शायद अपने आप को मर्द बनाने के लिए शब बेदारी करते रहे। खैबर के दिन बहुत सारी रिवायत है, मुख्तसर करता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ने अलम दिया। ठीक है जी, इसका मतलब है कि अगर कोई उस वक्त खैबर में नबी की निगाहों में कोई मर्द था तो वो बस अली था। अली ने अलम लिया। आज अलम की बरामदगी है ना जी, अलम उठाएंगे आप इंशाल्लाह। अब जरा मेरा साथ दीजिएगा। अलम लेकर अमीरुल मोमिनीन आए किला कमूस के सामने। इस बंदाए नाचीज को ये शर्फ हासिल है कि मैंने भाईजान खैबर में भी खैबर पढ़ा है। उस किला कमूस के सामने मैंने अली अली करवाई ग्रुप में और खैबर पढ़ा उसी किला कामूस में। और वहां खड़े होकर मैंने बताया ये किला कामूस है, इसकी छोटी छोटी विंडोज है, खिड़कियां, जहां पर ये यहूदी जो बड़े बड़े सूरमा थे उस वक्त के बहादुर, वो खिड़कियों में आते थे, खिड़कियां खोल के देखते थे लश्कर इस्लाम को। ऐसा ही मैदान में नहीं आए, 39 दिन तक कोई मैदान में नहीं आया। और इन बड़े बड़े सूरमाहों में 3 बड़े सूरमा थे यहूदियों के बहादुर, जिनका नाम मरहब, अंतर और हारस। ये बड़े बहादुर थे। जब कोई लश्कर इस्लाम से कोई मुजाहिद
हिम्मत करके अलम लेकर किला कमूस के सामने आता था तो मरहब सिर्फ खिड़की खोल के देखता था। अंतर खिड़की खोल के देखता था, आरस खिड़की खोल के देखता। तो फिर मुजाहिद कहां, अलम कहां? आप लुत्फ नहीं ले रहे इस बात का। अलम फेंक कर मुजाहिद भाग जाते थे। 40वें दिन तवज्जो कीजिएगा, जब अली आए उन्होंने हस्बे आदत, तवज्जो कीजिएगा, खिड़कियों को खोला और देखा कि एक और मुजाहिद आए। काश कोई इस जुमले की कीमत दे भाईजान। अमीरुल मोमिनीन ने एक तायराना निगाह इन खिड़की खोले हुए भाईजान मुजाहिदों की तरफ डाली और सर उठाइएगा, उनकी तरफ निगाह करते हुए मौला अली ने अलम को पत्थर में गाड़ दी। नहीं है मजमा मेरे साथ, मौला जिंदगी दे सलामत रहे। तवज्जो है या नहीं है? उनके सामने जब वो देख रहे थे अमीरुल मोमिनीन भाईजान, मेरी तरफ देखिए, अलम को पत्थर में गाड़ा। जब पत्थर में अलम गाड़ा तो ये तीनों परेशान हुए जो बड़े बहादुर थे कि ये कौन सा मुजाहिद है। पहले मुजाहिद आते थे, हम खिड़की खोल के देखते थे, भाग जाते थे। आज हमने खिड़की खोल के देखा, इसने अलम को पत्थर में गाड़ दिया। वहां पे खड़ा था एक यहूदी नजूमी, वो कहने लगा क्यों परेशान होते हो, ये जो मुजाहिद है ये कोई इतना बहादुर नहीं है। कहा तू देख नहीं रहा, इसने पत्थर में अलम गाड़ दी। कहा इसमें इसका कमाल नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। कहा इसमें इस मुजाहिद का कमाल नहीं है। कहा फिर, कहा कि फलक पे एक सितारा खास मदार में दाखिल होता है। जब खास मदार में वो सितारा दाखिल होता है तो वो पत्थर को मोम कर देता है। ये मुजाहिद उस वक्त से आशना था, इसलिए इसे उस वक्त का पता था, इसे पता था कि पत्थर हो चुका है मोम, इसलिए इसने उसमें अलम गाड़ दिया। जब अली ने उसकी आवाज को सुना, अली ने अलम उखाड़ा। आप थक गए भाई, थक गए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अलम उखाड़ा, फिर गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा। जब 3 मरतबा ऐसा किया तो सूरमा कहते यहूदी ये क्या माजरा है। कहा मैं खुद हैरान हूं, ये अलम निकालता है, सितारा मदार से बाहर आ जाता है, ये अलम गाड़ता है, सितारा मदार में चला जाता है। ऐसे लगता है कि फलक पर भी इसका कब्जा है, जमीन पर भी इसका कब्जा। हैदर भाईजान, तवज्जो है या नहीं? तवज्जो है। लगता है जमीन पर भी इसका कब्जा है, आसमान पर भी इसका कब्जा है। अलम गाड़ा अली ने उनके सामने। तवज्जो कीजिएगा, जब अमीरुल मोमिनीन ने इस अंदाज से अलम को गाड़ा, आपको पता है बहादुर के सामने कोई बहादुर हरकत करे तो उसको गुस्सा आता है। मजीद ये बड़े बहादुर थे, सूरमा थे, उनको गुस्सा आया। आए किला कमूस का दरवाज़ा खोल के अली के सामने। तवज्जो कीजिएगा, मरहब आया। वाकई आपका सुना है मैंने, एक इस्तदलाल करना और उस इस्तदलाल पे तवज्जो चाहिए। बड़े प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, मेरा इस्तदलाल ज़ाया ना कीजिएगा। तवज्जो कीजिएगा। मरहब आया, मरहब आए। तीनों भाई थे। अभी मैं अर्ज करता हूँ, हम सिर्फ मरहब के नाम से आशना, ऐसा ही ना, वरना ये 3 भाई थे, मरहब, अंतर और सलामती हो। सलामती हो, सलामती हो जी, ठीक है। ये तीनों भाई थे। जब मरहब सामने आया तो इसने आते ही रजस पड़ा, फरमाया अलमतनी अना मरहब। बस इसने कोई अपने कारनामे नहीं सुनाए, कहा जान लो मैं मरहब हूं। बस वो कहते हैं ना, नाम ही काफी, उस ब्रांड था। सलामती हो जी, कहा कि मैं मरहब। जब उसने ये कहा मरहब, मौला फरमाते अलमतनी या मरहब,
अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अब तो हैदर हैदर का नारा होना चाहिए था। मिलके हैदर, मिलके हैदर, नाराए हैदरी अलमतनी। ए मरहब जान लो मुझे, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। मैं वो हूं जिसकी मां ने जिसका नाम हैदर रखा। सुन लिया आपने, नारे भी लगाए। ये पेशानी पे हाथ रख के शुक्रिया अदा करता हूं। उहद पहाड़ से वजनी जुमला आप दी हदिया करना चाहता। मेरी सारी तकरीर भूल जाए, लेकिन इस जुमले को आज आप दी से सुन के जहनों में महफूज रख के जाइएगा। ये मरहब अंतर हारिस 3 भाई थे, ठीक है, और ये तीनों यहूदी थे। और अमीरुल मोमिनीन ने जब रजस पड़ा है खैबर में 82 या 84 गज़वात जंगे मौला अली ने लड़ी। जिस जंग में भी गए मौला अली ने अपना तारुफ अपने बाप के जरिया से करा। फरमाते थे अना अली इब्न अबी तालिब, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अबू तालिब का बेटा। वाहिद जंग है खैबर की जिसमें अली ने अपना तारुफ अपने बाप के जरिए से नहीं करवाया, अपनी मां के जरिए से। क्या कहा? सम्मतनी, बेटा तवज्जो करनी, सम्मतनी उम्मी हैदरा। मैं वो हूं जिसकी मां ने जिसका नाम हैदर रखा। बाबा से बुलंद रजस पड़ा। तवज्जो कीजिए, ये मां के जरिए से मौला ने रजस पढ़ के अपना तारुफ क्यों करवाया? अली चाहते थे कि इन भाइयों के जहनों में इनकी मां का तस्वुर आ जाए। भाईजान जागना, जागना जिन्हें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। मौला जिंदगी दे जी, मौला सलामत रहे। इन तीनों भाइयों के सलामती, इन तीनों भाइयों के जहनों में, तीनों भाइयों से मुराद मरहब अंतर और हारिस, इनके जहनों में इनकी मां का तस्वुर आ जाए। मौला क्यों आप चाहते कि इनके जहनों में इनकी मां का तस्वुर आ जाए? का इसलिए कि मैं इल्म इमामत से जानता हूं कि इन्हें इनकी मां ने कहा था सबसे लड़ना। जिन्हें अल्लाह ने जुबान अदा की है, मौला जिंदगी दे, मौला सलामत रखे। मिलके पढ़, मिलके पढ़। जी भाईजान तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। असल नारों का मरहला अब है। मैं आपके साथ मिलके लगाऊंगा। जुमला ही इतना लतीफ हदिया करना चाहता हूं। मैंने दावा किया ओहद पहाड़ मेरे हाथ पे रखे ना भाईजान, उसका वजन कम है, और जो जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूं उसका वजन ज्यादा है। पहले तोलना फिर मेरे साथ बोलना। सर उठाइएगा। मैं एक जुमला मिंबर से कहूंगा, एक आप समझेंगे, वो मैं मिंबर से कह नहीं सकता। पहले ही 2 जिले मुझ पर बैन है। मैं नहीं चाहता कि लाहौर भी बैन हो जाए, ठीक है। आप माशाल्लाह से बड़े ज़हीन फतीन समझदार हैं। भाई शिया कौम से भी ज़्यादा कोई समझदार है? हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इन मजालिस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन फतीन और समझदार हैं। आपकी समझदारी का भाईजान अंदाज़ा इस जुमले से होगा कि आप कैसे समझें। एक जुमला मैं कहूँगा, एक आप समझेंगे। मौला अली ने अपनी माँ के ज़रिए से तारफ़ क्यों करवाया? ताकि इन तीनों भाइयों के जहनों में इनकी माँ का तस्वुर आ जाए। क्यों या अली आप चाहते? का इसलिए कि मैं इल्म इमामत से जानता हूँ कि इन भाइयों को इनकी माँ ने कहा था सबसे लड़ना, अली से ना लड़ना। सर उठाना, सबसे लड़ना, अली से ना लड़ना। अब पूरा मजमा जरा मुझे बोल के बताएं, ये जो खैबर की जंग हुई है ये किन से हुई है? बोले बोले, यहूदियों से। किन से हुई है बच्चा? यहूदियों से, ठीक है। ये जो मरहब अंतर और हारिस थे ये कौन थे? बोले बोले, यहूदी। तो जो इनकी माँ है वो कौन हुई? यहूदियों की माँ। ऐसे ही है, बोले बोले सारे हिलाएं।
जो मरहब अंतर हारस की मां है वो किन की मां बनी? यहूदियों की मां। सर उठाना, यहूदियों की मां। अब वो मरहला जिसका मैंने दावा किया है कि एक जुमला कहूंगा, एक आप समझेंगे। भाईजान 1400 साल से हमें तो शिकवा यही है कि ये बात यहूदियों की मां की समझ में आ गई कि अली से नहीं लड़ना। सारे बोलना पूरी ताकत से। नचफ रिसा नारा, नारा हैदरी। बड़ा खतरनाक बच्चा है भाई। जी जी, तवज्जो है। जी जी, सलामती हो जी, सलामती हो। लेकिन बात यह है कि अगर बचपन में ही मर गए होते तो हम लानत भी इसके करते। लानत किस पे करते? तवज्जो है यार, ये इबादत किस पे करते? तवज्जो है, बस बयान समेटता हूँ, वक्त बहुत हो गया। अली ने माँ के जरिए से तारुफ करवाया, क्यों? ताकि मरहब अंतर हारस के जहन में उनकी माँ का तस्वुर आ जाए। और ऐसा ही हुआ, जब अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है तो पलट गए, नहीं लड़े। तवज्जो है ये, नहीं लड़े। रास्ते में वही मिला जो सबको मरवाता है फिर भाग जाता है। तवज्जो है या नहीं? शैतान इब्लीस आया, कहा मरहब कहाँ जा रहे हो? कहा मैदान से वापस जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा हैदर है। कहा हैदर है, तुम्हें पता दुनिया में कितने हैदर हैं? कहा बहुत सारे हैदर। कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था सबसे लड़ना, हैदर से न लड़ना। ये हैदर है, ये हैदर है। अब उसने इब्लीसियत की, शैतानी, ये इसको कहते हैं शैतान। कहता है मरहब इस दुनिया में कितने हैदर हैं तुम्हें नहीं पता, और किस हैदर के मुतालिक तेरी माँ ने वसीयत की थी तुम्हें वो भी नहीं पता, और किस हैदर के हाथों तेरी मौत है तुझे वो भी नहीं पता। इसकी बात समझ में आ गई मरहब। कहता बात तो तू सही कर, कब फिर जाके लड़। अब एक जुमला दे रहा हूं, ये भी जुमला काबिल तवज्जो है। पता था इसको हैदर है, फिर भी आ गया लड़ने। आया किसके मशवरे से? किसके? शैतान। किसके? शैतान। बस उसने पलट के मरहब ने उसूल दे दिया कि जानते हुए कि मुकाबले पे हैदर है, जो भी अली के मुकाबले में आए अभी या कभी, मर्द हो या औरत, बस बयान समेट रहा हूं। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना है, मैं शुक्रगुजार हूं। अब मेरी तकरीर का वो मरहला है जिससे मैं आपकी खसूसी तवज्जो चाहता। तवज्जो कीजिएगा। अगर आप अपने जहनों में इस बात को बिठाएं कि मैंने ये सारी तकरीर इन जुमलों के लिए की है जो मैं अब अदा करना चाहता हूं, तो आप दुरुस्त सोचें। यहूदियों से जंग हुई खैबर की। भाईजान जरा सर उठाना, मेरी तरफ देखो, ऐसा ही है। यहूदी कौन है? यहूदी कौन है? अल्लाह के दुश्मन।
यहूदी अल्लाह के दुश्मन क्यों है? ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते। जैसे ईसाई हजरत बोले ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते, उसी तरह यहूदी हजरत उज़ैर पैगंबर है, उन्होंने कुछ मोजज़ात दिखाए, बस उनकी उलूहियत के कायल हो गए, उन्हें अल्लाह का बेटा मानते। तो यहूदी है मुशरिक। ज़ाहिर है खुदा की सिफत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु, बोले बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ। ये अल्लाह की सिफत है, ऐसे ही सिफात इलाहिया है। तो यहूदी है मुशरिक, यानी अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के साथ शिर्क करते। मेरी तरफ देखिएगा भाई, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते है या नहीं? भाईजान तवज्जो कीजिएगा, ये जो यहूदी हैं ये अल्लाह के दुश्मन हैं। जो खैबर में आए, इन यहूदियों में से एक यहूदी था बड़ा सूरमा बहादुर, भाई साहब सो रहे हैं आप, थोड़ा सा जागिएगा, जिसका नाम था हारिस। मैंने अभी 3 भाइयों के नाम लिए, मैं समझाने की खातर अपनी तकरीर में सिर्फ हारिस का नाम ले रहा हूं, बाकियों को एग्जेम्प्ट कर रहा हूं ताकि मेरे बच्चे समझे। क्या नाम था इसका? हारिस। कौन था ये? यहूदी। कौन है यहूदी? अल्लाह का दुश्मन। ठीक है, ये अली के मुकाबले में आए और अली ने इन तीनों को फिन्नार किया, मारा। अली की कोई जाती दुश्मनी थी? जिहाद था, जंग थी, अहयाए इस्लाम के लिए, इस्लाम के परचम की भाईजान सरबुलंदी के लिए। मुकाबले में आया अल्लाह का दुश्मन जिसका नाम था हारिस। किसने मारा? बोले बोले, परेशान हो गए अब, किसने मारा? मौला अली ने मारा। ऐसे ही ना, इस जाविये से भी कभी खैबर की जंग को आप सुने कि हारिस था यहूदी, था अल्लाह का दुश्मन, मारा किसने? मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं तारीख की वरक गर्दानी करता हूं, आपको खैबर से निकाल के ले आता हूं गदीर में। आप थक गए हैं, मुझे लग गया पता। गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ। तो अली की विलायत का ऐलान सुनकर एक दुश्मन अली जिसका नाम भी था हारिस, हारिस बिन नौमान फहरी, ये रिवायत ये है या गदीर में आया या ऐलान विलायत के बाद मदीने में मस्जिद से नमाज पढ़ के रसूल निकले और ये सामने आ गया। इसका नाम था हारिस। हारिस, सच बता, ये जो हारिस था गदीर वाला, ये अल्लाह का दुश्मन था? अल्लाह का दुश्मन नहीं। इसका एक तारुफ करवा के आगे बढ़ जाता हूं। ये 3 स्टार सहाबी था, सहाबी भी, नमाजी भी, हाजी भी। ताज़ा ताज़ा इसने नबी के साथ हज किया। नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, ऊंट पे सवार था, नबी के सामने आया, कहा कि मोहम्मद ये ऐलान विलायत अली तूने अपनी तरफ से किया या अल्लाह की तरफ से? नबी फरमाते अल्लाह की तरफ से। जब इसने सुना कि अल्लाह की तरफ से, तो कहने लगा अल्लाहुम्मा, सर उठाना, इन काना हाजा मिन इंदिक फअंतिर अलैया हिजारतुम मिनस समा। परवरदिगार, अगर ये ऐलान विलायत अली तेरी तरफ से, तो मुझ पर आसमान से पत्थर बरसा। मेरा पूरा मजमा बोल के बताए, इस पर पत्थर आया या नहीं आया? आया। नाम क्या था इसका? हाँ, क्या नाम था इसका? अल्लाह का दुश्मन था? अल्लाह का दुश्मन था? नहीं। किसका दुश्मन था? अली का। अली का दुश्मन था। नाम था हारिस, दुश्मन था अली का। पूरा मजमा बोल के बताए, इस गदीर वाले हारिस को किसने मारा? अल्लाह ने मारा। अल्लाह ने पत्थर भेजा और इसको फिन्नार कर दिया। ठीक है, अब सर उठाइएगा। तारीख में 2 हारिस हैं, एक है खैबर वाला, एक है गदीर वाला। खैबर वाला है अल्लाह का दुश्मन,
गदीर वाला है अली का दुश्मन। आप थक के सुन रहे हैं भाई, मैं क्या कर सकता। मौला जिंदगी दे, मौला सलामत रखे। खैबर वाला है अल्लाह का दुश्मन और गदीर वाला हारिस है अली का दुश्मन। जो था अल्लाह का दुश्मन उसे अली ने मारा। मैं सलाम पेश करता हूं भाई जो मेरा साथ दे रहे हो। जो था अल्लाह का दुश्मन उसे मारा अली ने, और जो था अली की विलायत का दुश्मन उसे मारा अल्लाह ने। गोया अल्लाह और अली में ये मुआहिदा हो चुका है क्या, अल्लाह के दुश्मनों को अली मारेगा और अली के दुश्मनों को हैदर। सारे बोलना पूरी ताकत से, अली उन वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैदरी। अब मेरा एक पैगाम लें और फिर मैं मसाइब की तरफ गुरेज करता हूं। अल्लाह के दुश्मनों को किसने मारा? झिझक झिझक के बोल रहे हैं आप, मौला अली ने मारा। और हम कौन हैं? अली वाले है या नहीं? आशिकान अली, आरिफान अली, मुहिब्बान अली, अलीयुन वलीयुल्लाह का इकरार करने वाले अली वाले। सर उठाना, अली की सीरत पे निगाह रखना। कभी भी जिंदगी में कभी भी अली के अल्लाह की दुश्मनी मोल ना लेना। सारे बोलना जो मुत्तफिक हैं। कभी भी जो मौला अली का अल्लाह है वही हमारा अल्लाह। कभी भी अली के अल्लाह की दुश्मनी मोल न लेना। अली की तारीख पढ़ ले, सीरत अमीरुल मोमिनीन है। मौला अली ने अपने जाती दुश्मनों को तो छोड़ा है, लेकिन अल्लाह के दुश्मनों को नहीं छोड़ा। सारे बोलना जी, जज़ाकल्लाह। मौला जिंदगी दे जी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों को तो छोड़ा है, छोड़ा या नहीं? कितनी जंगों में छोड़ा? बड़े बड़े दुश्मनों को छोड़ा है या नहीं? जमल में छोड़ा, सिफीन में छोड़ा है या नहीं? जो अली के दुश्मन थे छोड़ा, लेकिन अल्लाह के दुश्मनों को नहीं छोड़ा। अली की सीरत का मुताला करें, कभी भी अल्लाह के दुश्मनों को नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए कि अली की तलवार उठी ही ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। अहयाए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अली की तलवार बुलंद हुई। जब अली के अली बेटे ने शाम के दरबार में अपने बाबा अली का तारुफ करवाया था ना, फरमाया था कि मैं उस अली का बेटा हूँ। किस अली का? कभी मौका हुआ तो आपको इमाम का खुतबा सुनाएंगे। वो मेरा बड़ा अच्छा उन्वान है कि फ़ज़ाइल अली बज़ुबान अली। कभी हदिया करूँगा, उसमें जुमला है सैयद सज्जाद का, जो दरबार शाम में खुतबा देते हुए अपने जद अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हुए कहा था, अनबनो मन ज़ारबा, मेरी तरफ देखिए, अनबनो मन ज़ारबा खराती मल खल्क हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयद सज्जाद फरमाते, मैं उस अली का बेटा हूं जिस अली ने अपनी तलवार को अरब के बड़े बड़े सूरमाओं की नाकों पे रख के रगड़ा, हत्ता कि उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पड़ा। अली की
तलवार ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए चलती है भाई। अली की तलवार मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए चलती है। कभी भी अली के अल्लाह के दुश्मनी मोल ना लेना। अली इमामुल मुवहिदीन है। अली तौहीद परस्तों का इमाम है। खुदा की कसम मस्जिद सामने है। मैंने रिवायत पढ़ी, उलमा भी तशरीफ फरमाए, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो कुरान मजीद में पसंदीदा तरीन सूरत है, जिसको इमाम हर फरीजा नमाज में मौला अली पढ़ते थे, जानते हो वो कौन सी? वो सूरह तौहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये हर फरीजा नमाज में मौला अली पढ़ा करते, हर फरीजा नमाज। मुवहिदीन बने ताकि अली हमारा इमाम रहे। हम अली अल्लाह के कायल नहीं हैं, हम अलीयुन वलीयुल्लाह के कायल। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे सब पढ़ेंगे अलीयुन, फिर पढ़े अलीयुन। अली अल्लाह नहीं, अल्लाह का वली। वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। इसी कलमाए तौहीद की बका की खातिर हुसैन ने एक दिन में 72 जनाजे उठाए। अजीजों, इस साल मेरा अशरे का मौजू भी यही था, शजरा तैयबा और शजरा खबीसा। और कलमा तैयबा पे मेरी 5 तकरीरें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे। और मैंने ये जुमला 12 मेंबरों से कहा है। आका हुसैन करबला में आए थे, अकीदा तौहीद, अल्लाह को बचाने नहीं। अल्लाह को क्या खतरा है? अल्लाह को कोई खतरा नहीं, अकीदा तौहीद को बचाने के, अकीदा तौहीद की बका की खातिर। बकौल शायर मशरक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल साहब, वो कहा करते थे, अल्लाहु अकबर, नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त। हुसैन वो हैं कि जिन्होंने अपनी पेशानी के खून से ला इलाहा इल्लल्लाह को करबला में तहरीर की। मैं अपने बच्चों से कहा करता हूं, नौजवानों से, कोई दलील ना हो आपके पास अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की तौहीद पर कोई दलील ना हो। सबसे बड़ी दलील अल्लाह के वजूद और तौहीद पर हुसैन का आखिरी सजदा। किसकी बारगाह में हुसैन झुक रहे थे, किस अंदाज से झुक रहे थे? सर तापा हुसैन जख्मी था, तीरों के निशान, तलवारों के जख्म, पत्थरों के जख्म। क्या बस यही जख्म थे? ना, जिगर पर कड़ियल जवान अली अकबर की जवानी का दाग, रीशे मुबारक पर शशमाहे अली असगर का खून, सीनाए मुबारक पर अब्बास के कटे हुए बाजुओं का खून। इस अंदाज से हुसैन ने सजदे में सर रखा और कहा, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाह मिनल बाक़ीन। अल्लाह मेरा और आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करें। अजीज़ों, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, कलमा तौहीद की खातिर हुसैन ने करबला में कड़ियल जवान अली अकबर दिया। हुसैन ने 6 महीने का अली असगर दिया और हुसैन ने कड़ियल जवान भाई अब्बास दिया। अजरुकुम अजरुकुम। अजीज़ों, करबला में जब हुसैन तन्हा रह गए और जिहाद के लिए आए हैं करबला के मैदान में, मेरी तरफ देखिएगा, उतना रोएंगे जितना बतूल चाहेगी, इसलिए कि आज तस्किरा ही हज़रत अब्बास का है और फ़ातिमा ज़हरा की हसरत है अब्बास के मसाइब का सुनना। हम फ़ातिमा ज़हरा की हसरत को पूरा करेंगे, यकीनन पूरा करेंगे,
लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ देखिएगा। जब हुसैन जुलजनाह पे सवार थे, रिवायत है हुसैन ने ऐसा जिहाद किया कि करबला की फौज के दस्ते कूफे से जा टकराए। और हुसैन जब जिहाद कर रहे थे, मेरी तरफ देखना, रिवायतें मैंने पढ़ी हैं, हुसैन मैमना को मैसरा पे पलट रहे थे, मैसरा को मैमना पे पलट रहे थे। जंग करते करते आपकी तबीयतें मुनकलिब हो जाएगी। जंग करते करते हुसैन फुरात के किनारे पहुंचे। अजरुकुम अलल, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अगले साल वही रोएगा जो जिंदा हो। आका हुसैन फुरात के किनारे पहुंचे, बाजू कटा लाशा नजर आया। एक मर्तबा जोर दिया रकाबों पर और हुसैन खड़े हुए और एक जुमला कहा, भैया अब्बास जरा उठो, अपने प्यासे भाई की जंग देखो। अजरुकुम अल्लाह जअलकुम, बाबुल हवाइज हैं बहुत बड़े, हजरत अब्बास अलमदार, जो हाजतें मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मेरे भाई बुजुर्ग बच्चे तशरीफ लाएं, जो हाजतें अल्लाह की बारगाह में हजरत बाबुल हवाइज जनाब अब्बास के सदक़े में पेश करना, अल्लाह इन हवाइज को कभी रद्द नहीं करेगा। जब अब्बास से मुखातिब हुए, रिवायत यह है कि फिर हुसैन ने हमला किया। और सुनोगे क्या कहकर हमला किया, तुमने मेरा कड़ियल जवान भाई मार दिया। अजरुकुम अल्लाह। फिर अली अकबर के लाशे पे निगाह पड़ी, कहा कहां भागे जाते हो, तुमने मेरा कड़ियल जवान अली अकबर मार। इस कदर अजीम जिहाद किया हुसैन ने, यहां तफे गैबी से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हुसैन तेरा रब तुझसे राजी हो गए, अब अपने रब की तरफ रुजू करो। करबला में हुसैन शहीद हुए। मेरी तरफ देखना, 11 मुहर्रम को शोहदा के लाशों से सरों को जुदा कर दिया गया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। पता तो उन माओ बहनों को है जिनके सामने उनके बेटों के लाशों से सरों को जुदा किया। अजरुकुम अल्लाह। पता तो उन माओ को है जिनके सामने उनके बच्चों के सर तन से जुदा किए गए। पता तो उन बहनों को है जिन बहनों के सामने भाइयों के लाशों से सर को जुदा किया गया। मेरी तरफ देखिएगा, हर सर को जुदा करके नोके नेजा पर बुलंद कर दिया गया। आप बहुत रोएंगे और जो हाजत है वो तलब करके गिरिया कीजिएगा। हर सर को नोके नेजा पे इन्होंने बुलंद कर दिया। शिम्र मलऊन ने हजरत अब्बास का सर काटा। मेरी तरफ देखिएगा ज़्यादा, सर काटने के बाद इस मलऊन ने सर को नोके नेजा पे बुलंद किया। मेरी तरफ देखो, जो देख सकते हो, इधर सर बुलंद हुआ, उधर नोके नेजा से सर जमीन पर आया। फिर इसने उठाकर बुलंद किया, फिर नोके नेजा से सर जमीन करबला पे गिरा। जब तीसरी मर्तबा सरे अब्बास नोके नेजा से जमीन पर गिरा, ये मलऊन ताजियाना लेकर सज्जाद के पास आकर कहता है, कैदी अपने चचा से कहो नोके नेजा पे चढ़ जाए, वरना तेरी पुष्प पे जुल्म करूंगा। खुद सैयद सज्जाद इस बात के रावी है कि मैंने चचा से कहा, चचा हर सर जो नोके नेजा पे बुलंद हो गया, आपका सर, मातम कीजिएगा, आपका सर नोके नेजा पे क्यों बुलंद नहीं होता? सैयद सज्जाद फरमाते हैं, जब मैंने चचा से ये कहा, उस वक्त मेरे चचा के लब हिले, मैंने कान लगाया तो आवाज आ रही थी, सज्जाद मैं कैसे नोके नेजा पे बुलंद हो जाऊं? जब मेरा सर बुलंद होता है तो ज़ैनब का सर खोला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तो बीबियों के सर खुले नजर आते। बीबियां मेरे सहारे पर करबला आई थी। अज़ादारो, बस आखिरी चंद जुमले सुने। मैंने कहा हमें फातिमा ज़हरा की हसरत को पूरा करना है। मेरी तरफ देखिएगा, अल्लामा मजलिसी
आका हुसैन के रोज़े पर मौला हुसैन की शहादत पढ़ रहे थे। जिस तरह आप रो रहे, मोमिनीन ज़ारो कतार रो रहे थे। कोई मुंह पीट रहा था, कोई सर पीट रहा था, गिरिया था। या एक मर्तबा उस मजलिस के मजमे में से एक स्याह बुरके वाली बीवी उठी, आकर कहती है मजलिसी बेटा बैठ जाओ, मजलिसी तेरी मजलिस को सुनने हुसैन की माँ आई हुई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, तेरी मजलिस को सुनने हुसैन की माँ आई हुई है। और वो फरमाती है मजलिसी तू मेरे बेटे के मसाइब बहुत कम पढ़ता है। कांप गए मजलिसी, हाथ बांध के कहते हैं बीवी मैं तो अब भी आका हुसैन के मसाइब पढ़ रहा हूँ, मैं तो अब भी आका हुसैन की शहादत पढ़ रहा हूँ। मेरी तरफ देखिएगा ज़ादारो, उस बीबी ने कहा मजलिसी फातिमा फरमाती है मेरी मुराद हुसैन नहीं अब्बास। अजरकुम अल्लाह, आखिरी आखिरी जुमले, मेरी मुराद हुसैन नहीं अब्बास है। आज रोने वालों को मेरे अब्बास के मसाइब सुना, और जब उन्हें अब्बास के मसाइब सुनाना तो उन्हें इतना जरूर बताना, जब कोई घोड़े सवार घोड़े से उतरता है तो बाजुओं के सहारे से उतर। हाय मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा बाजू साथ नहीं थे। करबला में अब्बास मुंह के बल जमीने करबला पे आए, अब्बास का गिरना था, हुसैन की आवाज आई अला ना इनका सर जहरी, अब्बास तू नहीं गिरा, मेरी कमर टूट गई। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा।